कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, मैथ के लिए हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है उसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेते हैं कोई क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है ये रैखिक समीकरण से। क्या है x + 2y = 19। ये क्वेश्चन इसने दिया है एक नंबर में, इनको हल करना है। -x और +2y = 1 है। ये सवाल बड़ा ही आसान, इससे x और y के लिए हल करना है। x और y के लिए कैसे हल करेंगे, देखिए इनको हल करने की कई विधियां होती हैं। ये रैखिक समीकरण है, दो समीकरण एक युग्म के रूप में है। इसमें हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिए इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। या तो उसको विलोपन विधि से कर दीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर दीजिए, और चाहे वर्गमूल विधि से कर दीजिए। लेकिन हम इसको कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए ये प्लस है ये माइनस है, जब भी प्लस माइनस होते हैं और गुणांक बराबर होते हैं तो दोनों समीकरण कट जाते हैं। यहाँ एक है यहाँ भी एक है, तो दोनों के x के गुणांक बराबर हैं लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं। तो जैसे विपरीत चिन्ह के होंगे तो दोनों समीकरण जुड़ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक, ये कैंसिल, ये दोनों जुड़ेंगे 4y, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 19 के अंदर एक को जोड़ेंगे तो 20 आएगा ना। y का जो मान आएगा 20/4 करेंगे, ये इसको डिवाइड करेगा तो y का मान 5 आएगा। यहाँ से 5 आया ना। ये मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, वहां से y की वैल्यू निकाल आ जाएगी। समीकरण एक में रख देते हैं। एक में y = 5 रखने पर, ये लाइन वाइज लिखनी पड़ेगी आपको। x + 2y = 19, x + 2 × 5। y की जगह हम कितना रखेंगे 5। 2 के 5 की गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और ये 19 हो जाएगा। जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे, इधर ये प्लस है 10 उधर जाएगा राइट साइड में तो घट जाएगा। तो 19 में से हम 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा 9 बचा है। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 आई है, y की वैल्यू 5 आई है यहाँ पे। यही इसके उत्तर हैं। अगर उत्तर की जांच भी हमें करनी है, उत्तर की जांच, तो किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। क्या तो इस समीकरण में रख दीजिए चाहे इस समीकरण में। x और y की वैल्यू रखने के बाद दोनों साइड बराबर आनी चाहिए हमारी। x + 2y बराबर का 19 है, x कितना है 9 है, और ये कितना है 5। 19 आना चाहिए अगर हमारा सही हुआ आंसर। ये 10 हुआ 19, तो 19 = 19, तो इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल राइट जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है यहाँ पे x = 9 है और y = 5 है। बस यही आंसर आ जाएगा। इस तरह सवाल को करना, एक नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल है, आसान है। इस टाइप से इस सवाल को करिएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा तो एक नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जितने भी बच्चे 10th क्लास के हैं तो इन सवालों को देखिए, बहुत ही आसान आसान सवाल दे रहे हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी एक नंबर में है। चलिए इसको उठा देते हैं। त्रिकोणमिति का सवाल है। यदि कोसेक ए माइनस सेक ए ये दिया हुआ है बराबर में, बराबर कर लीजिएगा, और ए की जो वैल्यू दी है, ए की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, इससे छोटी और इससे बड़ी है ए की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि एंगल ए किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इसमें ए में दिया 120 डिग्री, इसमें दिया 60 डिग्री, इसमें दिया 45 डिग्री, इसमें दिया 30 डिग्री। तो कोई एक ऑप्शन राइट जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन हल करना पड़ेगा। उससे
अगर हम तुक्का लगाएंगे तो तुक्के से सवाल गलत होते हैं, खासकर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। पहले हल कर लीजिए, हल कैसे करेंगे इसको पकड़ना है। कोसेक ए बराबर सेक ए, सेक और कोसेक सेम कर लीजिए, सेक और कोसेक सेम करना है। अगर हम सेक को चेंज करें तो कोसेक को जो का तो रखेंगे, सेक को लिखते हैं सेक नहीं कोसेक, क्योंकि हमें कोसेक में चेंज करना। 90 में से ए को घटा दीजिएगा। कौन सी चतुर्थांश में? ये पहले चतुर्थांश के अंदर होगा, क्योंकि 90 में से कोण घटा हुआ है, इस चीज को आप जानते होंगे, ये वाली चीज है। यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ कितना 270 डिग्री, यहाँ कितना 360 डिग्री। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले चतुर्थांश में यानी 90 में से कुछ कोण घटा है, तो घटा है तो पहले चतुर्थांश में आएगा। इसमें इसके अंदर 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं, ये वाले tan ए कह दीजिए, कोट ए कह दीजिए, sec ए कह दीजिए, कोसेक ए, ये सब इसके अंदर पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अगर पहले चतुर्थांश के अंदर ये आ गया, 90 के साथ संबंध है, जब भी 90 और 270 के साथ संबंध मिलाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको बदलें तो 90 के साथ संबंधित तो सेक मिल जाएगा, यानी सेक ए को ये लिख सकते हैं हम कोसेक 90 माइनस ए। ठीक है, चलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एंगल सेम हो जाएंगे, तो एक इसके बराबर आ जाएगा 90 माइनस ए। ए को डर लिया है, ये पहले से है यहाँ पे 90। ठीक है, ये डबल हो जाएगा ना, 2a इक्वल टू कितना 90, ए कितना आएगा 90/2, ये इससे घटाएंगे, सॉरी हटाएंगे, हटाने का मतलब डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 नंबर के लिए, अच्छे से इसको करें, नहीं करोगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम के अंदर नहीं कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए पिछले सालों के जो पेपर हमें उठा रखे हैं और उन्हीं को हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक बहुलक का सवाल हमें करना है, सारणी आपके पास है, सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात करो। ये सवाल आया है 2 नंबर में। ठीक है, और इस तरह एक सारणी दी है, सारणी को देखिएगा। सारणी में क्या है, वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल सही है ना, वर्ग अंतराल है। उसके बाद इसमें बारंबारता है, बारंबारता एफ है, एफ के बाद जो है इसमें दिया 10 से 25 तक, ठीक, 25 से 40 तक, और 40 से 55 तक, 55, और 55 से 70 तक, 55 से 70, और 70 से 85, 85 से 100 है भाई। ये एक टेबल दे रखा है, इस टेबल से हमें बहुलक निकालना है। ठीक, 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, 5 है, 4 है, ये वाला है। तो बहुलक हमें इसका चाहिए। ठीक है, बहुलक हमें निकालना है, इसमें कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सबसे हाईएस्ट देखें क्या होगा, उसको F1 बोलते हैं। सबसे बड़ा ये है ना बारंबार था, तो ये होगा यहाँ पे F1। इससे पहले क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ से F0, और ये वर्ग अंतराल हमें उठाना है, ये वाला।
इसमें जो 55 है ये L है यहाँ पे। इससे नेक्स्ट पे चलते हैं, ये है यहाँ पे F2। बस इसका सूत्र लगाना है, यहाँ लिखेंगे उपरोक्त से जो वर्ग अंतराल हमें मिला है 55 से 70 वाला, क्योंकि हमें इसमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, उसका वर्ग अंतराल उठाना है। ठीक है, उससे पहले वाले को F0 बोलेंगे, नेक्स्ट वाले को F2 बोलेंगे, F2। बस यही फॉर्मूले इसमें लगने हैं। तो वर्ग अंतराल क्या आया जी, इसको लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है इसमें 55 से 70 तक, सही है ना। L कितना इसमें 55 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें H कितना है, H 70 में से 55 घटाएंगे, कितना आएगा 5, यहाँ आएगा 6। ठीक है, एक बचेगा 15, 15 का अंतर चल रहा है इसमें, सही है। तो H की वैल्यू निकल गई हमारी, H कितना है 15, और F0 कितना है जी, F0 7 है, F1 कितना है 9 है, F2 कितना है इसमें 5 है, ये वाली चीज है, सही है। उसके बाद इसके अंदर जो है सूत्र लगा देते हैं, सूत्र बहुलक बराबर बहुलक MO बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे करेंगे 2F1 माइनस के F0 माइनस F2 और गुणा कर दीजिएगा H। ये सूत्र इसमें लगाना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगाना है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, कुछ स्पेस मिलेगा, इसके अंदर वैल्यू रखनी है, हल करना है। एमओ एमओ होता है मोड यानी बहुलक, ठीक है। एल कितना इसमें 55 है, प्लस F1 कितना, F1 9 है, माइनस F0 7 है, H कितना 15 है, बटे 2, F1 कितना 9 है, F0 कितना 7 है, F2 कितना 5 है। इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। एमओ देख लीजिएगा कैसे की है, बस वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया है इसमें, सबकी वैल्यू रख दी। अब कैलकुलेशन करेंगे, 55 आएगा, प्लस 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, गुणा 15 बटे यहाँ 18 होगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 7 में 5 को जोड़ना तो 12 आएगा, तो ये आ जाएगा 55, प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे तो 30 आएगा ना, नीचे घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 पंजे 30 हो जाएंगे, तो 55 और प्लस करेंगे 5 तो ये 60 आ जाएगा। एमओ 60 आएगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस टाइप के सवाल तो जरूर आते हैं 10th क्लास के अंदर, बोर्ड परीक्षा के अंदर, ठीक है। और 10th क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए हैं उन्हीं को हम करा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिएगा। 2 मार्क का, केवल 2 मार्क का आया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट सवाल, देखिए एक सवाल है जो जरूर पूछता है, सिद्ध करो कि √2 √3 √5 √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये वाला सवाल है, इसमें कौन सा कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, ये सेम सेम करना है, बिल्कुल सेम सेम। जैसे हम √2 को करेंगे अपरिमेय संख्या सिद्ध, इसी तरह √3 को दिखाना है, √5 को दिखाना है, √7 को दिखाना है, सेम सेम इसी तरह। मोस्ट इंपॉर्टेंट को ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन केवल 2 मार्क का,
इससे ज़्यादा नहीं आता है, केवल 2 मार्क का। ठीक है, तो हम दिखाएंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। चले देख लीजिएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं, इसको प्रूफ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम इसको लेकर चलेंगे कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तब इसको मान लेते हैं कि √2 बराबर P/Q, जहां P व Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, और इनका जो मैस है वो कितना आना चाहिए, 1। पी क्यू का जो मैस है वो 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका और इसका मैस है 1 आना चाहिए। जैसे 3/5 होती है, एक परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन 3 जो है केवल 1 से डिवाइड होगी और ये भी 1 से डिवाइड होगा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 3/5 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या होगी। चलिए चलते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। इसके यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, P/Q इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना, यहाँ 2 आएगा, यहाँ P²/Q² आएगा। ये चीज समझ लीजिएगा, दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर दिया इसमें। सही है, तो इसको लिखेंगे इस टाइप से, या करें, या P²/Q² इक्वल टू 2, P² बराबर आएगा 2Q² के। सही है, अब यहाँ समीकरण नंबर 2 हो गई। अब एक बात बताइए, क्या 2Q² 2 से विभाज्य है? बिल्कुल है, 2 से भाग हो जाएगा। यहाँ लिखना है 2Q² 2 से विभाजित है, विभाजित है, और भाई P² भी 2 से विभाजित है, ये बात लिखनी है, विभाजित है। सही है ना, अच्छा, तो P भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, बात समझ में आई, P भी 2 से विभाजित होगा, ये चीज आप देख लीजिएगा। सेम इसी तरह करना है Q के लिए। अभी हम कर रहे हैं किसके लिए, P के लिए। P के लिए P से जो है P 2 से भाग हो चुका है, अब Q को भी हमें बताना है कि Q भी जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। इधर चलते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। माना देखिए P विभाजित है तो P बराबर हम 2R के बराबर कह रहे हैं, 2R। समीकरण बन गई तीसरी। अब इन दोनों साइड का वर्क करेंगे और समीकरण नंबर इधर मानिए हमें दूसरी। ठीक है, यहाँ करेंगे समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, P का होल स्क्वायर होगा और इधर आ जाएगा 2R का होल स्क्वायर, इधर P² आएगा, इधर 4R² आ जाएगा। समीकरण नंबर 4 बन गई। अब समीकरण नंबर 2 को और 4 को देखिएगा। समीकरण नंबर 2 कौन सी है, P² इक्वल टू 2Q² है ना, और समीकरण नंबर 4 कौन सी है, P² इक्वल टू 4R²। तो ये चीज देखिए, ये तो बराबर है, दोनों में बराबर है ना, P², तो ये भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से जो हमारा 2Q² है वो बराबर है 4R² के। यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Q², तो Q² कितना आ जाएगा, 4R² बटे करेंगे 2, इससे ही कैंसिल, Q² बराबर 2R² ही आ जाएगा। अब यहाँ भी ये चीज लिखनी जो इधर लिखी थी हमें, सेम, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, बिल्कुल सेम रखनी है यही बात। यहाँ लिखेंगे 2Q² 2 से विभाजित है 2R²।
क्यू स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर, सॉरी, 2r स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, सही है ना, 2 से विभाजित है। अगर ये 2 से विभाजित है तो इसका मतलब क्यू भी 2 से विभाजित होगा, भी 2 से विभाजित होगा, ये बात लिखनी है। अच्छा, यहाँ तो कह रहे हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इन दोनों का मैस है एक है, लेकिन यहाँ तो 2 आ रहा है, तो जो माना गया कथन है समीकरण नंबर 1 वाला वो हमारा गलत है। तो यहाँ लिखते हैं इसको, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे कि जो इनका मैस से आया है, मैस है किसका, पी और क्यू का, वो किसके बराबर आया, 2 के, क्योंकि 2 से दोनों संख्या विभाजित हो रही है, पी भी विभाजित हो रही है, क्यू भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये तो यार जो चीज हम मान कर चले ये बात गलत है, इसलिए माना गया कथन, ठीक है, गलत है, ये गलत है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसी संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से सवाल को करना है। आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा ये सवाल, ठीक है। प्लीज़ हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी टाइप के √3 कर सकते हैं, √5 कर सकते हैं, और अंडर रूट जो है हम 7 कर सकते हैं, सही है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोकने के बाद। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये 2 नंबर का सवाल आता है, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल दिया है इस टाइप से, द्विघात समीकरण दिए है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दी, 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हमें विविध कर चाहिए, का विविध कर, विविध कर ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। और फिर इसने कहा 2 नंबर में पूछा गया है, और मूलों की प्रकृति बतानी है, मूल कैसे हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है। और यदि मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक हों तो उन्हें ज्ञात करो, प्रकृति ज्ञात करो, और यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात करो। ये सवाल भी आपका 2 नंबर का पूछा गया, 2 मार्क का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने। चलते हैं, देखिए क्या दिया है इसमें, ये द्विघात समीकरण है, इसको लिख लेते हैं, 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका विविधकर निकालना है हमें, पहले इसकी तुलना कर लेते हैं कि तुलना किससे करें, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, जब इससे करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, b की वैल्यू -6 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी,
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये आ जाएगा। बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ये यहाँ भी एक्स का गुणांक -6 है, दोनों चीज़ आपस में बराबर होंगी। ये सी हो जाएगा। तो विविध कर क्या होगा इसका, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, वैल्यू रखेंगे, b-6 है ना, इसका वर्क करेंगे 4 इंटू 9 और इंटू 1, ये आ जाएगा 36, 9 चौक 36, 0। इसका मतलब क्या है, वास्तविक मूल वास्तविक होंगे इसके, वास्तविक मूल है। ठीक है, अगर मूल वास्तविक है तो इसको हल भी करना है हमें, यानी यही इसकी प्रकृति होगी। प्रकृति मूल वास्तविक है और अलग अलग है और परिमेय होंगे इसमें। ठीक है, अलग अलग, वास्तविक मूल अलग अलग, यही कह दीजिए प्रकृति में वास्तविक अलग अलग, अलग अलग, और कैसे होंगे, परिमेय, परिमेय होंगे। ये इसके क्या हैं, यह मूलों की प्रकृति है। प्रकृति किसकी है, मूलों की। मूलों की प्रकृति ये है इसमें। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करनी है समीकरण, इसको हटा देते हैं और इसको गुणाखंड विधि से कर देते हैं। यहाँ पे इसकी और इसकी गुणा करेंगे, 9 गुणा 1 9 आएगा, 9 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़कर 6 आ जाए तो 3 गुणा 3 करेंगे, 3 गुणा 3। ठीक है, और दोनों का योगफल यहाँ रखना है, 9x² -3 + 3 x आएगा +1 = 0, 9x² -3x आएगा +3 करेंगे x। यहाँ क्या कर रहे हैं, हम अंदर गुणा कर रहे हैं, 3 में गुणा की फिर 3 में गुणा की, x की गुणा यहाँ करेंगे, आएगा x की गुणा यहाँ करेंगे, ये अब ब्रैकेट हटाना है। जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 9x² माइनस के 3x है, -3x और प्लस के 1 = 0 करेंगे। यहाँ पे पहले पहले 2 से कॉमन आ जाएगा 3x, क्या बचेगा, x -3 1, क्योंकि यहाँ से हमें 3 को भी बाहर लिया है, यहाँ से हम लेंगे 3 3 9, 3 आएगा ना, -1 कॉमन ले लें तो 3x -1 = 0 आ जाएगा। मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे यार, पता है ये प्रकृति होगी इसकी, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। प्रकृति कैसी होगी मूलों की, क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति, या आ जाएगी मूल वास्तविक होंगे में बराबर होंगे, बराबर भी होंगे। ठीक है, और परिमेय तो होंगे ही, परिमेय, परिमेय होंगे, ये लक्षण होंगे भाई इसके। मूलों के जो लक्षण होंगे इस टाइप से होंगे। चलिए, क्योंकि यहाँ बराबर आ रहे हैं 3x -1 और ये आ जाएगा 3x -1 = 0, तो यदि में कर लीजिएगा 3x -1 = 0, 3x किसके बराबर जाएगा, 1 के, और x किसके आ जाएगा, 1/3 के। तो एक मूल निकल कर आया, दूसरा मूल भी यही होगा, सेम है बिल्कुल। यदि 3x -1 = 0, 3x किसके आएगा, 1 के, x किसके आएगा, 1/3 के, तो x का जो मान आएगा 1/3। देखिए मूल बराबर हैं और वास्तविक होंगे, तो ये इसका हल होगा सवाल का, बहुत ही आसान सवाल। नोट कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ये 10th क्लास चल रही है। देखिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, इस टाइप के जो है क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।